तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। सियासी संकट के बीच निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई है। सर्किट हाउस में करीब 1 घंटे तक यह बैठक चली। कमरा नंबर 110 में यह बैठक हुई है और आपको बता दें कि इस बैठक में 11 निर्दलीय विधायक जो हैं वो मौजूद रहे। इस बैठक से बाबूलाल नागर और बलजीत यादव नदारद रहे। इन 11 विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत के प्रति अपना विश्वास जताया है। तो बैठक जो है इन विधायकों की वो खत्म हो गई है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। 11 निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल हुए। सीएम अशोक गहलोत के प्रति अपना विश्वास इन्होंने जताया है। और जो बड़ी खबर यह भी है कि 2 विधायक जो हैं वो इस बैठक में नहीं पहुंचे, क्योंकि 13 विधायक जो निर्दलीय हैं उनके बारे में बताया जा रहा था कि इन 13 विधायकों की बैठक होगी। 11 विधायक इस बैठक में शामिल हुए। और एक और बड़ी खबर इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से निर्दलीय विधायकों की बैठक शुरू हुई है। पहले 1 घंटे बैठक चली, खत्म हुई और एक बार फिर से जानकारी ये आ रही है कि एक बार फिर से इन विधायकों की बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक से बाबूलाल नागर गायब रहे, बलजीत यादव वो भी गायब रहे इस बैठक से। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सर्किट हाउस में एक बार फिर से इन विधायकों की बैठक भी शुरू हो गई है। तो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये जो 11 विधायक हैं इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति अपना विश्वास जताया जरूर है, लेकिन एक बार फिर से बैठक जो है वो इनकी शुरू हुई है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। संयम लोढ़ा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विधायकों की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जयपुर से और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, बैठक खत्म हुई, फिर बैठक शुरू हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए विधायक बैठे हैं, क्या जानकारी पूरी? चलिए, लगता है दिनेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में इकट्ठा हुए निर्दलीय विधायक, 2 विधायक हालांकि यहां नहीं पहुंचे, इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वजह क्या है इसकी वो भी आगे हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर ये तमाम निर्दलीय विधायक जो हैं उन्होंने बैठक की। और राजस्थान सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायकों की यह बैठक गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए राज्य में पटवारियों एवं ग्राम सेवकों के समस्त रिक्त पद तत्काल भरने का आग्रह करती है। संविदा कार्मिकों को नियमित करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करने की मांग करती है। गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों एवं बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत दिलाने के लिए सभी गैर भाजपा दलों से एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार संघर्ष छेड़ने का आह्वान करती है। भारत सरकार में 15 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के लिए विज्ञप्ति जारी करने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मांग करती है। राजस्थान में कोविड-19 की दूसरी लहर में किए गए श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था प्रकट करती है। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब हो और कौन इसमें शामिल हो, यह तय करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है।
इसके लिए समय सीमा बताना और दबाव में काम करने की परिपाटी उत्पन्न करना राजस्थान की आम जनता के हित में नहीं है। अतः सभी तरह के निर्णयों के लिए यह बैठक मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करती है और सभी तरह के निर्णय उन पर छोड़ती है। तो बताओ, ये आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा, कौन बना रहा है इसका मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उनके ही बता दीजिए। नहीं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है ना, ये तो आप लोग लिखते रहते हो, आपके माध्यम से हमको पता चलता है। आप बैठे तो ये भी तय नहीं कर पाए दबाव कौन बना रहा है कौन नहीं बना। ये तो सर्वविदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। दीवार पर इबारत साफ लिखी हुई है। बता दो ना सर एक बार। राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा जिस तरीके से वो हमने नहीं सुना उनको, आपने नहीं सुना? मैं अंदर था। नहीं, उन्होंने कहा कि आपके अंदर मंत्री बनने की छटपटाहट है। किसके अंदर? आप सीएम गुड़ा जी के अंदर। देखिए, ऐसा है कि हम तो कांग्रेस का झाड़ू निकालने वाले लोग हैं, एनएसयूआई का पोस्टर चिपकाने वाले लोग हैं। हम में से सभी को, महादेव सिंह जी को, संयम लोढ़ा को, बाबूलाल जी को, राजकुमार गौड़ को सोनिया गांधी जी कह देगी कि तुम्हें विधायक के रूप में काम करना है, हम में से कोई मांग करने वाला नहीं है। हम हर तरह के सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत ही नहीं है। हमने नहीं पढ़ा। तो आप संयम लोढ़ा को सुन रहे थे। निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में किन किन विषयों को लेकर चर्चा की, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। केंद्र पर हमलावर हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में एक बार फिर से अपना विश्वास जताया है। ठीक समय है क्योंकि 2.5 साल बीत चुका है। मैंने आपको निवेदन किया है कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेष संकट काल में एकजुट रहने की बात निर्दलीय विधायकों ने की है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसको लेकर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। निर्दलीय विधायकों की बैठक खत्म हो गई। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री के प्रति अपना विश्वास जताया और खास करके जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा हुई, कोरोना काल में जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने काम किया है उसकी तारीफ संयम लोढ़ा करते नजर आए। उसके बाद राजस्थान की सरकार पर संकट आया है, पहले नहीं आया है। इसलिए सुनिए नोबडी टू आस्क क्वेश्चन। हमें राहुल गांधी जी ने एसोसिएट मेंबर बनाया है। विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर हमने लगातार इस सरकार को मजबूती से ताकत प्रदान की। लेकिन इंद्राज गुजर का कहना यह है कि निर्दलीय विधायकों की तो आवश्यकता ही ही इज नोबडी टू कमेंट, ही इज नोबडी टू कमेंट, ही इज नॉट अबव राहुल गांधी। संयम जी, सवाल सबसे आई एम सॉरी, सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आप कांग्रेस का अपने आप को अंग मानते हैं, एसोसिएट मेंबर मानते हैं, तो ये अलग से बैठक करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तकनीकी रूप से हम निर्दलीय हैं, तकनीकी रूप से हम निर्दलीय हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। हम किसी पार्टी को जब तक निर्दलीय विधायक हैं कानून के मुताबिक हम ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन प्रदेश की जनता को स्थिर सरकार देना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और जिसका हम सारे निर्दलीय विधायक पूरी तरह से पालन करें। क्या लगता है सरकार को अस्थिर करने के प्रयास हो रहे हैं, फिर से गिराने की साजिश हो रही है? अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कर्नाटक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है। पहले भी अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर हमने उनको धूल चटाई है और ऐसा कोई मंसूबा रखेगा तो एक बार फिर धूल चटाएंगे। संयम जी, आपको काल्पनिक लग रहा है, लेकिन रामकेश जी तो कह रहे हैं कि अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सचिन पायलट जी की बाकायदा भूमिका है, तो खुलेआम कह रहे हैं। मैंने मेरा जो सवाल है वो सवाल जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिस तरह का वातावरण जो बनाया जा रहा है, उन परिस्थितियों को देख करके मैंने ये बात कही है। और जैसा संयम जी ने अभी कहा कि अगर सरकार को कोई अस्थिर करने की कोशिश करेगा, पहले जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की उनको पहले मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और अगर दोबारा कोई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो पुनः उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कौन कर रहा है स्थिर? सर सवाल तो ये है, नौबत आई जैसा अभी संयम जी ने कहा वो स्पष्ट है, वो आप लोग भी जान रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता जानती है। देश में ये परिपाटी शुरू हुई है, किस तरीके से गोवा में सरकार बनी है,
किस तरह से कर्नाटक में बनी है, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बनी है, किस तरह से मध्य प्रदेश में बनी है, लेकिन ये तो अशोक जी गहलोत का नेतृत्व था कि राजस्थान में उनको घुटने टेकने पड़े। और हम पूरी तरह सजग हैं, यदि फिर ऐसा कोई प्रयास हुआ तो आप यकीन मानिए हम राजस्थान का माथा नीचा नहीं होने देंगे। आप सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं? निर्दलीय हैं वो अशोक गहलोत। हमने आपको बताया कि हम तकनीकी रूप से निर्दलीय है, बाकी हम क्या है वो तो हमारे आचरण से आपको पता ही होगा। संयम जी, आज टेक्निकल सवाल है कि गहलोत के साथ है या कांग्रेस के साथ? ये है कि जितना भी प्रेशर सरकार पर या अशोक गहलोत गुट पर बन रहा था, आप लोगों ने ये जो बैठक की है ये प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए? बिल्कुल नहीं, हम ये चाहते हैं कि आम जनता के हक में सड़क पर लड़ाई लड़ी जाए, उस लड़ाई को धार दी जाए, उस लड़ाई को ताकत दी जाए। आज जिन्होंने 2-2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था, 7 साल बाद भी नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और हमने ये चर्चा की। संयम जी, आपने पुलिस की कार्यशैली पर सिरोही में सवाल खड़ा किया, मुकेश बाकर भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस वाले हमारी मानते नहीं है, तो पीड़ा तो एक ही है। ऐसा है कि सब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बाकी जस्टिस मुल्ला ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुल्ला ने अपने जजमेंट में कहा था पुलिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। तो सभी तरह के लोग हैं, 10 से 15% लोग इस तरह के हैं उनके सिस्टम में, जो मैं खुद डीजीपी को 4 महीने पहले जब उनसे मुलाकात हुई तब व्यक्तिगत बता चुका था। मुकेश बाकर जी मेरे दोस्त उन्होंने क्या कहा भाकर ने वो मैंने नहीं सुना, संयम लोढ़ा जी, मैं तो मेरी बात कह सकता हूँ। मेरा 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल तो यह है, तो क्या जब आप लोग बोल रहे हो कि बीजेपी के खिलाफ करें, तो क्या अशोक गहलोत के ही कहने पे आप लोग सिर्फ खाली कूटनीति रचे हैं? उन्हीं की ये कूटनीति का ही परिणाम आप लोग दे रहे हैं? वो कूटनीति रचते ही नहीं है, वो तो कोविड पेशेंट होने के बाद भी, पोस्ट कोविड डिफिकल्टी होने के बाद भी राजस्थान के लोगों की रात और दिन खिदमत करने में लगे हुए हैं। उन्हें इन षड्यंत्रों के लिए टाइम नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे। और पूरी देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने माना कि उनका कोविड मैनेजमेंट सर्वश्रेष्ठ था। तो यहाँ तक अशोक गहलोत ही कांग्रेस है राजस्थान में और कोई नहीं। तो इसमें क्या हर्ज है? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40 साल, आप एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, आप लोग कहते हैं कि 13 के में 21 सीटें आ गई थी, सरकार पराभव में चली गई थी, कांग्रेस भी कमजोर थी, लेकिन क्या आप इस बात का धन्यवाद नहीं देंगे कि अशोक गहलोत जी को जब राष्ट्रीय महामंत्री कांग्रेस का बनाया गया और गुजरात का प्रभारी बनाया गया, इन्होंने घुटने टिकवा दी है बीजेपी के उन नेताओं ने, चंद सीटों का फासला रह गया सरकार बनने के अंदर। ये तो अशोक जी गहलोत की काबिलियत आप सब, मैं क्या मानूं, पूरा देश मानता है। गुलाब चंद कटारिया का कहना यह है कि खुद अशोक गहलोत सचिन पायलट को दूध में से मक्खी की तरह निकालना चाहते हैं, जिससे ना रहेगी बात, ना बजेगी बांसुरी। देखिए ऐसा है, पायलट साहब भाग्यशाली हैं। राजेश पायलट साहब जैसे नेता के घर में पैदा हुए, कम उम्र में सांसद बन गए, फिर सांसद बन गए, फिर मंत्री बन गए, लोकसभा का चुनाव हार गए तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। उन्होंने जीवन में कभी भी असफलता देखी नहीं, हार देखी नहीं। ये मुख्यमंत्री के सवाल पर पहली बार उनके साथ ये अनुभव हुआ और अब ये दूसरी बार हुआ। तो जीवन में कभी उनको ऐसा अवसर ही नहीं हुआ उनको कि वो हार का सामना करें। अब ये हुआ है तो ये सीखते सीखते तो समय लगेगा। कटारिया साहब को कहो घर संभाल ले। नहीं, एक सर सवाल वही रह गया जो खंडेला जी ने अभी 2-3 दिन पहले इंगित किया था कि एक केवल राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है अशोक गहलोत। ये जो आज की बैठक है आपकी, आपका जो सदन है, वो क्या मानता है? पूर्ण रूपेण हम जो महादेव सिंह जी ने जो कहा खंडेला जी ने, उसका पूर्ण रूपेण हम लोग समर्थन करते हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं इस बात का। मेरे से पूरा राजस्थान कह रहे हैं। मेरे से ये क्वेश्चन किया गया था कि आप कांग्रेस के साथ हो अशोक गहलोत के साथ हो, तो मैंने ये कहा था कि मेरे चुनाव टाइम में हर मीटिंग में मैंने ये कहा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ हूं और कांग्रेस मेरी मां है, मेरे चुनाव प्रचार में कहा था। और आपने ये पूछा कि आप कांग्रेस के साथ हैं या अशोक गहलोत के साथ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अशोक जी गहलोत कांग्रेस के ही सीएम हैं, वो दूसरी पार्टी के सीएम नहीं है। जब वो कांग्रेस के सीएम है, हम उनके साथ हैं, तो कांग्रेस के साथ ही हैं हम अशोक गहलोत के साथ हैं। अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री है और बहुत सॉलिड राज कर रहे हैं। आज 36 कौम के वो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान का बच्चा बच्चा उनको चाहता है, बहुत सुचारू रूप से राज चल रहा है। और कोविड के टाइम में भी देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है। कोविड का उन्होंने इतना बड़ा इंतजाम किया है
इस प्रकार से सुचारू रूप से राजस्थान का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है और मैं हम सब के सब 13 के 13 उनके साथ हैं। सचिन पायलट को बाहरी मान लिया है। सचिन पायलट को आप बाहरी मान लिया है, क्या कहेंगे? रामकृष्ण मीणा जी ने तो बोल भी दिया है कि सचिन पायलट बाहरी है। ये सारे मसले राष्ट्रीय बड़ी खबर ये कि तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कहा है कि वो गहलोत सरकार के साथ हैं। साथ ही बीजेपी पर सभी विधायक जमकर बरसे, सरकार गिराने वालों को करारा जवाब देंगे। ये कहा है निर्दलीय विधायकों ने कि अगर किसी ने भी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की तो उन्हें करारा जवाब देना होगा। हमारी आस्था अशोक गहलोत सरकार के साथ है, यह स्पष्ट कर दिया है इन निर्दलीय विधायकों ने। हालांकि सचिन पायलट के बारे में जब उनसे पूछा गया तो इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि कभी उन्होंने जीवन में हार नहीं देखा और पहली और दूसरी बार उन्हें हार मिली है। साथ ही कोरोना काल में जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया उसकी इन विधायकों ने तारीफ की है और निशाने पर केंद्र और बीजेपी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीएसई बोर्ड परीक्षा मार्किंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। शिक्षा विभाग ने फॉर्मूला तय कर लिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परिणाम का फॉर्मूला क्या होगा यह फाइनल हो गया है। 45 दिनों के अंदर परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। कमेटी ने शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों के जो परीक्षा के परिणाम रहे हैं उसको आधार बनाया जाएगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा की भी मार्किंग इसी तरीके से होगी। 8वीं बोर्ड परीक्षा का 45% अंक जो है वो लिया जाएगा। 9वीं की परीक्षा के जो परिणाम हैं उसके अंतिम अंकों में जो 25% मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। स्कूल स्तर पर विषय समिति बनाई जाएगी, 10वीं अंक भार का निर्धारण करेगी। सत्रांक का अंक भार 20% रहेगा। 12वीं परीक्षा की मार्किंग इस तरीके से होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंपी और शिक्षा मंत्री ने अब इसे हरी झंडी दे दी है। तो 10वीं और 12वीं के परिणाम किस तरीके से आएंगे, मार्किंग किस तरीके से होगी, इसका फॉर्मूला तय हो गया है राजस्थान में। और आपको बता दें कि अगले 45 दिनों के अंदर परिणाम जारी किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड परिणाम होंगे 45 दिनों के अंदर जारी हो जाएंगे। कमेटी ने शिक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने इसे हरी झंडी दिखा दी है। जो अंक फाइनल होंगे 10वीं बोर्ड के वो इस तरीके से होंगे कि 8वीं बोर्ड परीक्षा का 45% अंक लिया जाएगा। 9वीं परीक्षा के अंतिम अंकों में 25% लिया जाएगा। स्कूल स्तर पर विषय समिति बनेगी और वो अंक भार का निर्धारण करेगी। सत्रांक का अंक भार जो है वो 20% रहेगा। और आपको बता दें कि जो 12वीं की परीक्षा का 20% अंक भार रहेगा, सत्रांक का अंक भार 20% रहेगा। शेष प्रायोगिक परीक्षा होगी।
चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। बीते 24 घंटे की अगर बात कर लें तो प्रदेश भर में कोरोना के 155 नए मामले सामने आए हैं और सिर्फ एक मौत डूंगरपुर में हुई है। यानी बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में एक मौत और 155 नए केस सामने आए। राहत की बात यह है कि 364 लोग रिकवर भी हुए हैं और इसके बाद एक्टिव केसेस की जो संख्या है प्रदेश में इस वक्त वो 2178 है। तो कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उस पर अब कहें तो ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में 155 नए मामले पूरे प्रदेश में सामने आए। यह स्थिति है आज की। आपके टीवी स्क्रीन पर मरीज नए जो मिले वो 155। एक व्यक्ति की मौत हुई डूंगरपुर में और रिकवर होने वालों की संख्या रही 364। इस समय एक्टिव केसेस पूरे प्रदेश में 2178 है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बीकानेर को क्या मिली सौगात।